सबको जय मसीह की। मेरे मसीह भाई बहनों, आई ग्रीट यू ऑल इन द मैचेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फायर मिस्ट्री की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है इस जीवन रूपी शरीर को पवित्र रखने के लिए 7 महत्वपूर्ण बातें। आइए देखें बाइबल क्या बताती है। पहला बातें प्रार्थना। जिस प्रकार पहला थिस्सलुनीसियों 5:17 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना करें। हाँ मेरे भाई बहनों, हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। हम कोई भी जगह रहें, खेत खलिहान शहरों में, जहाँ कहीं भी हो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहे। और दूसरा पॉइंट, वचन पर मनन करें, अर्थात वचन को ध्यान करें, वचन का स्मरण करें। जब भी हमें मौका मिलता है मेरे मसीह भाई बहनों, हमें वचन को पढ़ना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए। आइए देखिए बाइबल क्या बताती है। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 2 पद, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, बाइबल बताती है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था पर, यहोवा की वचन पर मनन करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, क्योंकि उसको उसका चिंतन करना, मनन करना भाता है। इसलिए मैंने कहा, हमारे शरीर को अगर हम पवित्र रखना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन पे हमें बने रहना है और उसकी वचन को हमेशा अपने मन में, अपने हृदय में रख छोड़ना है। आइए देखें तीसरा महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर की आराधना व स्तुति करें। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, जब भी हम परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, तो आइए बाइबल कौन सी आराधना और स्तुति को भाता है। जिस प्रकार यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना और आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चे आराधक करने वालों को ढूंढता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आत्मा है। इसलिए मैंने कहा कि हम जब भी प्रार्थना करें, जब भी आराधना करें, तो हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। 5वां, शरीर से वाचा। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, हमें अपने शरीर पे लगाम लगना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर भी हमें पाप में गिराते हैं। आइए बाइबल इसके बारे में कौन सा बात करती है। जिस प्रकार पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, हम परमेश्वर के मंदिर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर पे वास करता है, हमारे शरीर पे चलता है। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए और शरीर को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। आइए इसी का देखते हैं। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 20 पद और बहुत सारी बातों को बताता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, जिसका प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुलवरी क्रूस पर चढ़ा और हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया, तो हमें मेरे प्रियो इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहिए और उसकी बड़ाई करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस शरीर को, हमारे शरीर को, आपके शरीर को प्रभु यीशु मसीह ने दाम देके खरीदा है। आइए और देखिए 6वां महत्वपूर्ण बात, जीभ पर लगाम, जीभ पर वाचा। हमें अपनी जीभ पर हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे से जीभ हमारे जीवन को तहस-नहस कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आइए देखें कि जीभ के द्वारा बाइबल क्या बताती है। जिस प्रकार नीति वचन उसका 18 उसका 21 पद में लिखा है, जीभ के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, हमें परमेश्वर की जीव वचन को अपने हृदय में रखना है, क्योंकि हमारा जीभ जो है हमें मृत्यु और जीवन दोनों को देता है। इसलिए बाइबल बताती है जीभ के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों है। इसलिए अपनी जुबान की हमेशा चौकसी करें और हमेशा परमेश्वर की इस जुबान के द्वारा, इस जीभ के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात 7वां पॉइंट, हृदय से वाचा। हाँ मेरे मसीह भाइयों, आज हम लोग अपने हृदय को, अपने मन को, अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हृदय से भी हमें वाचा रखना चाहिए। आइए देखिए कि हम इस शरीर को और कैसे हृदय के द्वारा पवित्र रख सकते हैं। जिस प्रकार भजन संहिता 119 उसका 11 पद में ऐसा लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। राजा दाऊद यहाँ पे सुंदर रीति से हमें बताता है मेरे प्रियो कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन है, अगर हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं
तो हम जब भी अगर पाप करने की ओर आगे बढ़े या पाप हमारे सामने आए तो सबसे पहले पवित्र वचन आपके सामने आएगा और आप पाप करने से बच जाएंगे। इसलिए राजा दाऊद कहता है अपने हृदय में इस जीवित वचन को, इस जीवित कलाम को रख चुका हूँ ताकि मैं तेरे विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध किसी रीति से भी पाप न करूं। इसलिए हमें अपने हृदय से भी वाचा रखना चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि हमारा 7 पॉइंट आप लोग समझे हैं। प्रभु इन सब बातों में आप सभी को आशीष दे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। अगर